नमस्कार दोस्तों, आज 23 मई की महत्वपूर्ण खबरें 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। जैसे कि अगर आपने फॉर्म में रजिस्ट्रेशन में कोई गलती की है पहले से ही तो आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेंगे। इसमें बड़ी बड़ी सूचना आई है। 1 लाख से ज़्यादा आवेदन हो चुके हैं। गलत प्रश्नों को लेकर यहाँ पर अपडेट आई है और ऑनलाइन विज्ञापन को लेकर अपडेट है। साथ में OMR में अगर कोई गलती है तो उसको भी लेकर यहाँ पर बड़ी अपडेट निकाली गई है। तो हम एक एक खबरों को विस्तार से समझेंगे। उसके लिए आप इस वीडियो पर बने रहें, पूरा वीडियो देखें ताकि सही जानकारी आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करते रहें और साथ में ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे बड़ी जो आज की अपडेट है, परीक्षा में सफल अभ्यर्थी फॉर्म संशोधन को दे रहे हैं प्रत्यावेदन। यानी कि फॉर्म में संशोधन के लिए प्रत्यावेदन लगातार दे रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें, बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से इस प्रकार से कोई सूचना नहीं दी गई है, ना ही वो संशोधन को तैयार हैं। फॉर्म में गलत अंक अगर आपने भरा तो रेस से बाहर हो जाएंगे। मान लीजिए आपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, BTC या किसी के गुणांक में, प्रमाण पत्र क्रमांक में, अंक पत्र क्रमांक में कहीं पर भी आपने 1 नंबर की भी गलती की है तो उसमें सुधार का मौका शासन नहीं दे रहा है, जिसके चलते आप जब काउंसलिंग करवाने जाएंगे वहां पर आपको फॉर्म को रिजेक्ट किया जाएगा और आपको नियुक्ति पत्र से वंचित रखा जाएगा। यानी कि नियुक्ति पत्र आपको नहीं मिलने वाला है। इनके कहने का मतलब ये है यहाँ पर साफ तौर पर। साथ में एक अपडेट ये भी की गई है कि OMR के गोले गलत भरने पर भी राहत नहीं दी जाएगी। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट है यहाँ पर। भर्ती की लिखित परीक्षा कराने वाली संस्था परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने परिणाम जारी होने के तत्काल बाद कार्यालय के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया था। नोटिस के अनुसार परीक्षा के समय निर्गत OMR उत्तर पत्रक में प्रश्न पुस्तिका सीरीज के गोले को काला न करने या त्रुटिपूर्ण अंकित करने पर उसका मूल्यांकन नहीं करने के शासन ने निर्देश दिए हैं। अतः 6 जनवरी 2019 को आयोजित सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के परीक्षा के उक्त कारणों से अवरुद्ध परीक्षा फल में किसी भी प्रकार के प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होंगे। देखिए, मैंने जो बताया यहाँ पर प्रत्यावेदन अभ्यर्थी दे रहे हैं ईमेल के माध्यम से या अन्य माध्यम से, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर ये आप रखें। इस संबंध में अनावश्यक संपर्क न करें तथा दलालों से सावधान रहें। यदि उक्त संशोधन के संबंध में किसी व्यक्ति, विभागीय कर्मचारी की ओर से आश्वासन दिया जाता है तो उसके संबंध में तत्काल सचिव एवं कार्यालय रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार को सूचित करें। यानी कि पूरी मंशा है शासन की कि कोई संशोधन नहीं होगा, किसी भी प्रकार की कोई भी संशोधन ये करने को तैयार नहीं होने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि केस 1 में यहाँ पर जो केस कर दिए गए हैं, गंज कानपुर की चांदनी ने 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा के फॉर्म में अपने स्नातक का पूर्णांक 800 की बजाय 900 लिख दिया। अब ऐसी अगर आपने गलती कर दी तो आप चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए, क्योंकि इन्होंने 900 लिख दिया लेकिन उसकी अपेक्षा जो अंक प्राप्त किए होंगे वो उन्होंने सेम लिखे होंगे, सही लिखे होंगे, जिसके चलते यहाँ पर इनकी मेरिट डाउन हो जाएगी और सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब परिणाम आने के बाद इसमें सुधार के लिए परेशान है। शिक्षा निदेशालय स्थित बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में प्रत्यावेदन देकर संशोधन का अनुरोध भी किया, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं किया। केस 2 देखिए, कुशीनगर के विनय यादव ने फॉर्म में पूर्णांक, प्राप्तांक और प्राप्त प्रतिशत सभी गलत भर दिया है। तो अब लिखित परीक्षा में पास होने के बाद संशोधन कराने के लिए परेशान है। इन्होंने भी बेसिक शिक्षा परिषद में संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। ये तो सिर्फ वानगी भर है। 22 मई को घोषित 69,000 शिक्षक भर्ती के फॉर्म में सफल सैकड़ों अभ्यर्थियों के फॉर्म में गलत नंबर भरे हैं। पूर्णांक और प्राप्तांक की गलती के कारण अभ्यर्थियों के मेरिट और जिला आवंटन तक पर प्रभावित हो सकता है। अगर आप मान लीजिए कि आपकी गलत अंक आपने भरा, मेरिट डाउन हो गई, तो आपको जिला आवंटन से आप बाहर हो सकते हैं। फिलहाल संशोधन का कोई मौका नहीं दिया जा रहा। हम आपको यहाँ पर बता दें, ऐसा देख रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन तो कर देंगे, लेकिन 3 से 6 जून को जो काउंसलिंग होगी वहाँ पर जो चयन समिति होगी वो जब अंकों का मिलान करेगी, जो आपके साक्ष्य प्रमाण पत्र होंगे उसके साथ और जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, तो वहाँ पर वो प्रमाण पत्र मिलान अंक से संपर्क नहीं होंगे, यानी कि मिलान संभव नहीं होगा। इस कारण से चयन समिति आपको नियुक्ति पत्र से वंचित रखेगी, यानी कि आपको बाहर कर देगी। ये अपडेट है। तो ये बहुत ही बड़ी समस्या है सभी अभ्यर्थियों के लिए। साथ में देखिए वही चीज़ बताया गया है, आवेदन से वंचितों ने धरना भी दिया। कल बेसिक शिक्षा विभाग परिषद में
बहुत सारे अभ्यर्थियों ने धरना भी दिया, संशोधन की मांग की। मोबाइल नंबर बदलने से आवेदन नहीं कर पा रहे सफल अभ्यर्थी। मोबाइल नंबर को लगातार आज 23 मई हो गई, लेकिन कोई यहाँ पर मौका नहीं है। मोबाइल नंबर जिन्होंने गलत कर दिया उसके लिए भी शासन के कोई निर्देश नहीं है। बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के बाहर जुटे दर्जनों आवेदक, लेकिन कोई वहाँ पर उसका कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। अगर हम बात करें आज शुक्रवार तक की, तो 1,10,000 से ज़्यादा यहाँ पर आवेदन हो चुके हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि लगभग 1,30,000 के आसपास आवेदन यहाँ पर लगभग आने वाले हैं। जिन अभ्यर्थियों के OTP नहीं आ रहे हैं उनकी भी संख्या बहुत ज़्यादा है और उसके चलते वो उस फॉर्म को नहीं भर पा रहे हैं। और जिस दिन इसमें अगर कोई सुधार होता है तो इसमें आवेदकों की संख्या और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद बताई गई है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो धरना दे रहे हैं, जैसे ममता सुमन, संजय यादव, दीपमाला दुबे, राहुल पांडे, अर्चना तिवारी, ये सभी मोबाइल नंबर को संशोधन को लेकर धरना दे रहे हैं। इनका कहना ये तक है कि जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है उस पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। फिर ईमेल आईडी जारी की, ईमेल आईडी पर ईमेल भेज दीजिए, उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, कोई सुनवाई नहीं है। तो ये सभी चीज़ें कुल मिलाकर अभ्यर्थी इससे बहुत परेशान हैं। फिर यहाँ पर देखिए, गलत प्रश्नों के मामले में सुनवाई 28 मई को होगी। कल इसकी सुनवाई हुई, हाईकोर्ट में काफ़ी बहस हुई, लेकिन शासन स्तर से जो काउंटर दाखिल करना था वो काउंटर नहीं दाखिल किया गया, जिस कारण से जज महोदय ने यहाँ पर फिर से शासन को निर्देश दिया है कि 28 मई को अगली सुनवाई है, उससे पहले आप जो भी आपके उत्तर विसंगतियाँ हैं, जो भी चीज़ें हैं, उससे संबंधित काउंटर दाखिल करें। इसमें 110 व अन्य याचिकाएं राज्य सरकार से इस मामले में जानकारी भी मांगी गई है। बहुत सारे याचिकाएं दाखिल कर दी गई हैं और बहुत सारी याचिकाएं ऐसी हैं जो अर्जेंसी में लगाई जा रही हैं, लेकिन उनको निरस्त कर दिया जा रहा है। इससे वकील भी असंतुष्ट हैं। निरस्त करने की वजह से बहुत सारी याचिकाओं की सुनवाई नहीं हो पा रही है, लेकिन देखा जाए तो ऐसे ही बहुत सारे केस हैं। तो ये मामला भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी सुनवाई 28 मई को होने वाली है। यहीं पर अगर हम बात करें ऑनलाइन आवेदन के विज्ञापन को भी चुनौती दे दी गई। जी हाँ, जो ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं उसके विज्ञापन जो आया था उसको भी चुनौती दी है। क्या है मामला, देख लेते हैं। फिरोजाबाद के रोविंद सिंह ने हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका 4262/2020 कर 18 मई को जारी शिक्षक भर्ती के आवेदन के विज्ञापन को चुनौती दे दी। रोविन का कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के पहले चरण में 5% अंकों में छूट का लाभ लेकर उत्तीर्ण होने वालों को अंतिम रूप से उन्हीं के वर्ग में, यानी कि OBC, SC, ST या अन्य आरक्षित वर्ग में समायोजित करना चाहिए। दावा किया है कि लोक सेवा आयोग में यह व्यवस्था 18 दिसंबर 2019 से लागू है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा चयन आयोग में यह व्यवस्था पहले से लागू है। तो ये जो दावा किया गया है ये निराधार है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। शासन को कोई इससे प्रभाव नहीं होगा और हाईकोर्ट भी में कोई भी फैसला नहीं देने वाला है। ये लोक सेवा आयोग में ऐसा हुआ है, लेकिन इस विभाग में होना संभव नहीं है। बहुत सारे बदलाव करने पड़ते हैं, वो संभव नहीं हो पाएंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर बात करते हैं प्रश्नों के गलत जवाब पर सरकार से यहाँ पर जानकारी मांगी जा रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती 28 मई को याचिका पर सुनवाई, उसके बाद अभ्यर्थी लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बेसिक शिक्षा बाहर कल बहुत ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी एकत्रित हुए, उन्होंने लगातार विरोध किया। सबसे बड़ी समस्या का विरोध किया मोबाइल नंबर जो उनका गलत है, गलत होने के कारण वो अपना आगे का प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। परिषद मुख्यालय पर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन सुविधा देने के लिए मांग तेज कर दी है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर समस्या लगातार उनके साथ बनी हुई है। साथ पर यहाँ पर कहा गया है कि आप देख सकते हैं कि शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट घोषित हुआ है उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे पास हुए हैं जिनके मोबाइल नंबर गलत हैं, जिनके अंक पत्र, गुणांक वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने गलत कर दी हैं। उसके चलते यहाँ पर लगातार अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि हमें यहाँ पर सुधार करने का मौका दिया जाए, सुधार करने का मौका दिया जाए, ताकि हम सुधार करने के बाद जो जिला आवंटन का फॉर्म है वो भर सकें। आज 23 मई हो चुकी है, केवल 26 मई तक ही आवेदन लिए जा रहे हैं करीब, तो ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं बचा हुआ है और शासन स्तर से भी कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं की जा रही है, जिसके चलते अभ्यर्थी आगे का जो प्रोसेस है वो कर सके। फिलहाल शासन यही कहता है कि जैसे ही हमको ऊपरी शासन स्तर से कोई जानकारी, कोई निर्देश आएगा, हम आपको सुधार करने का मौका देंगे। लेकिन हम आपको बता दें, अगर सुधार करने का मौका मिलेगा तो केवल मोबाइल नंबर को सुधार करने का मौका मिल सकता है, लेकिन प्राप्तांक, पूर्णांक, अंक पत्र, प्रमाण पत्र, रोल नंबर, ये सभी चीज़ अगर आपने गलती कर दी है तो आप इस शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं, ये मान लें। इसमें आप कोई भी सुधार नहीं कर सकते हैं, ये शासन ने साफ तौर पर कह दिया है और उनके जवाब से ये संभव हो गया है कि अब वो कोई भी यहाँ पर सुधार का मौका लगभग नहीं देने वाले हैं। तो ये चीज़ें साफ हो गई। उसके बाद
अगर आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेना चाह रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास डिग्री नहीं होती, तो उनके लिए अच्छी खबर है। प्रोविजनल के लिए जमा करें, अब ऑनलाइन फीस सहूलियत दी गई है यहाँ पर इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा। तो अगर आप इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंधित हैं तो ऑनलाइन फीस जमा करके आवेदन कर दें और आपको ऑनलाइन ही प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए। यहाँ पर आपको फिर डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगाकर यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि ऐसी खबरें आपको लगातार मिलती रहें।